हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे रोमांचक व्यावसायिक दुनिया या एडवेंचर इन द कॉमर्शियल वर्ल्ड या इंटरेस्टिंग बिजनेस वर्ल्ड। यहाँ पर कहने का अर्थ यह बनता है कि आप बिजनेस वर्ल्ड के बारे में सोचते कैसा है। क्या आपको बिजनेस वर्ल्ड एक फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्याओं से भरी हुई दुनिया लगती है या बाधाओं से भरी हुई दुनिया लगती है? जबकि होना ये चाहिए, बिजनेस अपने आप में एक रोमांच की दुनिया है, एक इंटरेस्ट की दुनिया है, एक रोमांच की दुनिया है, एक इंटरेस्ट की दुनिया है, लेकिन प्रथम चरण में नहीं, स्टार्टिंग में नहीं। अर्थात कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट, जिनका आनंद ऊपर से बड़ा ही खराब, बेसुरा, अखाद्य होता है। कुछ फल ऊपर से ही स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन कुछ फल, और जहाँ तक कि हम समझते हैं, जो कीमती फल होते हैं, निश्चित तौर पर उनका टेस्ट, उनका स्वाद सुरक्षित होता है ऊपरी बेसुरे खराब टेस्ट से। जैसे कि मान लिया काजू, बादाम, अखरोट, नारियल, तमाम सारे ऐसे फल हैं। बिजनेस भी इसी प्रकार का एक फल है। या फिर अभी बर्फीले इलाके, ये भी बात सही है कि कुछ समय के लिए तो कोई ख़राब परिस्थितियाँ भी रोमांच का कारण हो सकती हैं, इंटरेस्ट का कारण हो सकती हैं। जैसे कि पहाड़ों पर जब बर्फ़ गिरती है, लोग उस बर्फ़ को देखने के लिए जाते हैं, उनको वहाँ रोमांच, वहाँ उनको आनंद फील होता है। जबकि वहीं पर उस बर्फीले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए वो बर्फ अपने आप में एक मुसीबत है, लेकिन वहीं बिजनेसमैन के लिए वो चीज़ें एक अपॉर्चुनिटी हैं, एक संभावनाएं हैं, और वहाँ पर तमाम प्रकार का होटल या तमाम प्रकार के अन्य इंडस्ट्री पनप जाते हैं। पहाड़ों पर लोग, तमाम प्रकार के पर्यटन स्थल पहाड़ों पर बने हुए हैं, धार्मिक भी, अन्य प्रकार के भी, लोग वहाँ पर जाते हैं, पैदल भी यात्रा करते हैं, अन्य प्रकार की कष्टों को सहन करते हुए यात्रा करते हैं, तो उनको एक रोमांच फील होता है। वही चीज़ बिजनेस भी है। बिजनेस में भी अपने आप में एक रोमांच है, अपने आप में एक इंटरेस्ट है, अपने आप में एक जुनून है, एक नशा है, और ये उपलब्धियों का ये अपने आप में एक आकर्षण है। इसलिए कहा गया है कि बिजनेस रोमांच की दुनिया है, बिजनेस इंटरेस्ट की दुनिया है, बिजनेस डेवलपमेंट की दुनिया है, बिजनेस संघर्ष की दुनिया है, बिजनेस निरंतर प्रयास की दुनिया है। बिजनेस न जाने किन किन चीज़ों की अपने आप में दुनिया है। वहीं दूसरी तरफ है जो इसकी गहराई को नहीं समझते हैं, वो बिजनेस के प्रारंभिक टेस्ट को ही समझ लेते हैं, यही बिजनेस की दुनिया है। अब बिजनेस का प्रारंभिक टेस्ट खराब हो सकता है, बहुत खराब हो सकता है,
या बिजनेस का प्रारंभिक टेस्ट एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, बहुत खराब हो सकता है, आपको असफलता दे सकता है, आपको बर्बादी दे सकता है, आपको असफलता दे सकता है, आपको बर्बादी दे सकता है। अर्थात बड़ी ही समझदारी के साथ आपको इस लेयर को पार करना है, तभी आप बिजनेस के इंटरेस्टिंग टेस्ट को आप प्राप्त कर पाएंगे और अपने मूवमेंट, अपनी दिशा को भी सही रखना है। अन्यथा उस टेस्ट से फिर आप इन टेस्ट, अर्थात जो खराब टेस्ट है, बैड टेस्ट है, उसमें आप पहुंच जाएंगे। इसलिए बिजनेस अपने आप में रोमांचक, किसी को बिजनेस गेम लगता है, और किसी को बिजनेस एक जीवन को जीने का एक तरीका लगता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये बात तो सत्य है कि बिजनेस कम से कम पुरुषार्थ करने वालों के लिए नहीं है। बिजनेस कम से कम पुरुषार्थ करने वालों के लिए नहीं है, और बल्कि ये कहा जा सकता है कि यदि बिजनेस को ये कहा जाए कि असीमित पुरुषार्थ करने वालों के लिए बिजनेस है, तो कुछ गलत न होगा। बाद में भले ही कहने का अर्थ यह बनता है कि एक पायलट को हवाई जहाज़ उड़ाने में उतनी परेशानी नहीं होती है जितनी हवाई जहाज़ को चलाने की या उड़ाने की ट्रेनिंग लेने में परेशानी होती है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि बिजनेस सक्सेस की दुनिया है। बिजनेस सक्सेस की दुनिया, सफलता की दुनिया है। बिजनेस के प्रति आपका नज़रिया कैसा है? बिजनेस के बारे में आपकी कल्पना कैसी है? बिजनेस के बारे में आपका बिलीव्स कैसा है? सोसाइटी, मार्केट, बिजनेस के पार्ट्स के बारे में आपका दृष्टिकोण कैसा है? क्योंकि ये सब चीज़ें आपको प्रेरित करती हैं कमर्शियल एक्शन लेने के लिए। दिमाग को ऑर्डर देती हैं कि वह बिजनेस के बारे में सोचे, बिजनेस के बारे में कार्य करे, बिजनेस के बारे में प्लान करें, बिजनेस के बारे में आइडिया सोचें, प्रोडक्ट या सर्विस को कैच करें, उनमें इन्वेस्ट करें, उन तरीकों को डेवलप करें, क्योंकि इसमें या तो जीत होती है या हार होती है। बिजनेस में या तो जीत होती है या हार होती है। लेकिन यह कब संभव है? जब आपके पास में व्यापक नज़रिया है तब, वरना आप लिविंग में अटक जाएंगे। बिजनेस की लिविंग लेवल, अर्थात बिजनेस का वह रिटर्न जो आपको जिंदा रख सकता है, उसी में आप अटके रह जाएंगे। बिजनेस के ग्रोथ सर्किल में आप नहीं पहुंच पाएंगे। बिजनेस के अनविजिबल रिटर्न पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि बिजनेस को समझना, बिजनेस के बारे में अपने नज़रिए को विकसित करना, बिजनेस के विभिन्न पहलुओं पर अपना सरल व सामान्य दृष्टिकोण रखना, फिर भी खुद में एक स्पेशलाइजेशंस को अपडेट रखना। नज़र भले ही सामान्य हो, पर कार्य असामान्य होने चाहिए। क्योंकि बिजनेस वह चीज़ है जो कि हम समझते हैं कि जंगल में रास्ता बनाना या जंगल में रास्ता खोजना या फिर जंगल में मंजिल को तय करना न कोई रास्ता दिखाई देगा। कम से कम आपको रास्ता नहीं दिखाएगा, आपको अपना रास्ता नहीं दिखाई देगा। उस रास्ते को क्रिएट करना होगा। अर्थात बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आए,
जो समस्याएं आएँ, जो बाधाएं आएँ, आप समझ लीजिएगा यह एक नेचुरल है, यह बिजनेस की विशेषताएं हैं। विशेषताएं, इसी में रोमांच है, इसी में रोमांच है। वरना जॉब एक सपाट धरातल है। 9 to 5, 9 to 9 जाओ, काम करो, कोई टेंशन नहीं, कोई आफत नहीं। या तो डेली आपको पेमेंट हो ही जाएगा या मंथली आपको पेमेंट हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन बिजनेस उतार चढ़ाव की दुनिया है, बिजनेस हर समय अपडेट रखने की दुनिया है, बिजनेस एडवांस सोचने की दुनिया है, दूसरों से ज़्यादा और बेहतर सोचने की दुनिया है, दूसरों से पहले सोचने की दुनिया है और एक्शन लेने की दुनिया है। आप बिजनेस में बढ़ सकते हैं आपको, क्योंकि सफलता आपको मज़ा देगी, सफलता आपको मज़ा देगी। उस सफलता के लिए ज़रूरी है कि आप हर पल तैयारी करें, हर पल लर्निंग करें, हर पल कुछ सोचें, हर पल एक्टिव रहें, हर पल कुछ एक्सपेरिमेंट करें, हर पल कुछ नया करने, नया सोचने, नया दिखाने, नया देने, कि न केवल बात करें, प्लानिंग करें, एक्शन लें। तो आपको बिजनेस की दुनिया रोमांच से भरी हुई लगेगी। अर्थात बिजनेस वो दुनिया है जिस पर आपका साथ कोई नहीं छोड़ना चाहता तब तक जब तक कि आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात यदि ये देखा जाए तो बिजनेस में बहुत सारे लोग आपके साथ भी चलने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपकी टांग खींचने वाले भी हैं, टांग खींचने वाले भी हैं। लेकिन ये बात भी सत्य है कि पत्थर उसी पेड़ पर चलाए जाते हैं जिस पर फल होते हैं, जिस पर फल होते हैं। अर्थात बिजनेस अपने आप में एक स्वार्थ की दुनिया है। हमारा भी स्वार्थ है कि बिजनेस से हमको प्रॉफिट होगा, बिजनेस से हमारी इनकम जनरेट होगी, बिजनेस एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो यदि दूसरे प्रॉफिट के लिए बिजनेस से जुड़ रहे हैं या वो हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे जब उनका कोई न कोई हमारे कार्य से, हमारे प्रोडक्ट से, हमारे सर्विस से जब उनका कोई न कोई स्वार्थ हल होगा तभी तो वो जुड़ेंगे। यही तो बिजनेस कहता है, यही तो बिजनेस कहता है। लेकिन उस स्वार्थ को हम अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लें, उस स्वार्थ को हम सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाएं, ये महत्वपूर्ण पहलू है। यही तो बिजनेस में सीखना होता है, बिजनेस में यही तो सीखना होता है कि आखिरकार पब्लिक के किन स्वार्थों को हम कैसे हल करें और उसके लिए पब्लिक पेमेंट कर सकें। ये लोअर लेवल से लेकर के अपर लेवल तक होता है। तो कहने का अर्थ यह कि हमारे कार्यों में, हमारे एक्शन में किसी भी प्रकार का लूजनेस ना आए, किसी प्रकार की वीकनेस ना आए, किसी प्रकार की थकावट या रुकावट या बाधा ना आए। इसके लिए ज़रूरी यह है कि हमको यह माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि बिजनेस अपने आप में एक